हुई है सोई जो राम रचि राखा। माता सती जब परीक्षा लेने गई ना राम जी की, तो बाबा ने जान लिया, बोले बाबा ने कि अब इनका कल्याण नहीं है। अरे परीक्षा लेना उसका काम है, परीक्षा देना हमारा काम है, हमारा अधिकार नहीं कि हम उसकी परीक्षा लें। लेकिन आज देवी सती उनकी परीक्षा लेने गई, अब इनका कल्याण नहीं है, इसलिए अब बाबा राम राम जपने लगे। और मन में भाव क्या, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। देखिए रामचरितमानस बड़ा प्यारा ग्रंथ है। भागवत जी का श्लोक हो सकता है किसी को ना आए, लेकिन रामचरितमानस की यह चौपाई एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति को भी आती है। खेतों में काम करता जाएगा और बोलता जाएगा क्या, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कभी कोई संत आ जाए घर पे तो क्या पूछेंगी, महाराज हमें तो आप हरी कथा सुनाओ, कुछ सत्संग सुनाओ। ये मत कहना कि बाबा बताओ मेरे लाला का ब्याह होगा कि नहीं होगा, ये नहीं पूछना। क्या पूछना है, महाराज कुछ सत्संग सुनाओ, क्योंकि वो तो होना ही है। अगर ईश्वर ने लिखा है तो लाला का विवाह जरूर होगा, क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा। व्यर्थ में दिमाग को दही मत बनाओ, परेशान हो जाओगे। देखिए ये ऐसी चीजें हैं, इनमें आप जितना घुसोगे उतना ही उलझते जाओगे। अब लाला का एग्जाम हुआ, अगर पूछ दिया कभी कि इसका परिणाम क्या आएगा, बाबा बता दो, बाबा ने कभी कह दिया कि ये फेल हो जाएगा, तो तब तक उसका परिणाम रिजल्ट नहीं आ जाता, चैन नहीं आने वाला। तब फिर आप और 2-4 बाबा लोगों के पास जाओगे, बाबा आप बताओ, उन्होंने तो ऐसा बताया था। तो ये ऐसी चीजें हैं कि इनमें आप जितना घुसोगे उतना ही उलझते जाओगे, इसलिए इनसे दूर रखो, मन को इनसे दूर रखो और इस चौपाई को धारण कर लो कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। वही होना है जो उसने निश्चित किया है, किंतु हमें तो बस अपना कर्म करना है, फल उसको देना है, ये भाव आ जाए। इसीलिए जब भी संत का दर्शन प्राप्त हो तो सत्संग प्राप्त कर ले उससे। और आज हरि कृपा से हमें वह अवसर मिल गया।
आप और हम सभी निर्विघ्न हरि कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। तो आइए व्यर्थ की बातें ना करके सीधे ही कथा में प्रवेश करते हैं। बताइए मैया, कथा को कल कहाँ विराम किया? जय हो। कल हमने आपने श्रवण किया कि वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण योग्य कौन है, इसका पात्र कौन है, खोजा और पाया कि इसका पात्र कौन है, सुखदेव जी महाराज, जो इनके ही पुत्र हैं। और भागवत जी का दान इन्हें दिया। देखिए कथा वही चल रही है, देखिए कर्म सब कर रहे हैं, लेकिन मूल में क्या है? हरि कथा। कहाँ से आरंभ हुई? प्रथम सूत जी ने कही, 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई। द्वितीय दिवस में जाना कि यही कथा हरिद्वार में शंकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाई। अब यही कथा वेद व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को दान करते हैं। अब यही कथा आगे चल के सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराएंगे। तो सौभाग्य हमारा आप सभी का कि हम और आप ऐसे दुर्लभ ग्रंथ को श्रवण कर पा रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात और कही रामचरितमानस में, सत्संगति दुर्लभ संसारा, उत्तरकांड में बाबा ने सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई। सत्संगति दुर्लभ संसारा, अगर जीव को क्षण मात्र का भी सत्संग प्राप्त हो जाए, वह भी उसके लिए कल्याणकारी है। और हमें तो 9 दिवसीय कथा प्राप्त हो रही है, तो हमारा तो कल्याण ही कल्याण है। क्यों मैया? अब हम ऐसा भाव ना बनाए कि हमारा कल्याण है। हम तो मनोरंजन के लिए जाते हैं, हम तो व्यास जी को देखने जाते हैं कि बाबा दाढ़ी रखते हैं कि नहीं रखते, बाल बड़े हैं कि नहीं है, छोटे छोटे रखते हैं क्या? हा? कुछ लोग ऐसे भी होते ना। वो मैया की कल कथा श्रवण कराई थी, वो माता आती थी और बाबा जी की दाढ़ी देखने आती थी और अपने बकरे को याद करती थी। कल्पनाओं में जीते हैं, व्यास जी को देखकर कल्पना करते हैं, व्यास जी ऐसे हैं तो इनको देख के। अच्छा आप सत्य बताना, हमें देखकर किसकी याद आती है? अरे जय हो। किसी को बकरे की तो नहीं आती, लेकिन आप सबको देखकर हमें अवश्य किसी की याद आती है। हमें हमारे सरकार की याद आती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सर्वप्रथम क्या कहा? रामचरितमानस ने लिखी पहले कहा, आपने पढ़ा होगा, हमारी मुख्य जो जजमान है ना, रामचरितमानस का अच्छा ज्ञान है। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे तो आपको देखकर मुझे मेरे राम नजर आते हैं, आप में मुझे मेरे राम दिखते हैं। इसलिए आपको भी यही
बताएंगे हम कि आप भी अपने बगल में देखो राम जी बैठे हैं। पर बाबा हम कैसे देखें, बगल में तो मेरी पड़ोसन बैठी है, ये तो मेरी पड़ोसन है, इसमें मैं मेरे राम को कैसे देख लूं। हमारे दीवान जी वाजपेयी जी जिनके यहाँ निवास है अपना कक्ष में, एक कुत्ता पला है उनके यहाँ। अगर हम कह दें कि इसमें राम का दर्शन करो तो क्या करेंगे। इसीलिए कहना सरल है और करना उतना ही कठिन है। ऐसा भाव अगर बन जाए। एक नामदेव जी की कथा सुनी थी हमने कि एक कुत्ता उनके पात्र से रोटी लेकर भग गया, तो वो पीछे दौड़ लगा दिए और बोले, अरे सरकार ठहर जाओ, रोटी में मक्खन नहीं लगा, अटक जाएगी, मक्खन लगाने दो फिर लेकर जाओ। अगर ये दृष्टि हमारी आपकी हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। पर देखिए कैसे हम तो इधर अपने पड़ोसन में नहीं राम देख पाते, तो कुत्ते में कौन देखेगा, गधे में कौन देखेगा। तो श्रवण कर रहे थे कि हमारा आपका सौभाग्य इस ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज से शौनक जी महाराज ने एक और प्रश्न किया। क्या किया? हे मुनि श्रेष्ठ, एक मन में प्रश्न है, आप उस प्रश्न का निदान करें। आज के समय में हमने जहां तक जाना है, देखा है कि व्यक्ति के पास 2 क्षण का समय नहीं है कि बैठकर सत्संग करे, हरि कथा श्रवण करे। किंतु महाराज परीक्षित वो तो इतने बड़े राजा हैं, सम्राट हैं, उनके पास तो तमाम कार्य रहते होंगे, काम रहते होंगे, फिर उन्होंने 7 दिन का समय कैसे दे दिया भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। कैसे 7 दिन तक बैठकर इन्होंने हरि कथा श्रवण की। मेरे मन में यह संशय है, कृपा करके यह प्रसंग मुझे सुनाइए। सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे। राजन, मुनियों, ऋषियों, आप हरि की समस्त कथाओं का ज्ञान रखने वाले हैं। जिस पर हरि की कृपा हो जाती है उसी को सत्संग और वैराग्य प्राप्त होता है, उसी के हृदय में वैराग्य आता है। यह बात आप जानते हैं मुनियों। और जिस पल उसे सत्य का ज्ञान हो जाए कि सृष्टि का सत्य क्या है, उस पल उसे परमात्मा के प्रति प्रीति हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संसार नश्वर है, हरि सत्यम जगत मिथ्या। ज्ञान हो जाता है। और महाराज परीक्षित के साथ यही हुआ। उन्हें सृष्टि का सत्य पता चल गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु है। याद रखिए, यह सत्य है, परम सत्य है। मृत्यु सबकी होनी है। सत्य केवल एक परमात्मा है और उस सत्य को हम और आप प्राप्त नहीं कर पाते। सूत जी कहते हैं, वैसे तो परीक्षित जी महाराज की कथा कोई विशेष नहीं, किंतु इनकी कथा के साथ भगवान की कथा जुड़ी है, इसलिए मैं इनकी जन्म की कथा आपको श्रवण कराता हूँ। हे ऋषियों, आप इनकी कथा का रसास्वादन करें, क्योंकि इनके जन्म से हरि की कथा भी जुड़ी है, संबंधित है। आइए श्रवण कराते हैं। यदा मृदे कौरवश्रयानां वीरेष्वथो वीरगते गतेषु भ्रकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की कथा श्रवण कराने लगे। परीक्षित कौन है बताने लगे कि
कि परीक्षित जी, अच्छा कितने लोग जानते हैं परीक्षित किनके पुत्र हैं? जय हो मैया को पता है। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ और इनके पुत्र थे अभिमन्यु। और महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु जी की मृत्यु हो गई, किंतु उस समय इनकी पत्नी अभिमन्यु जी की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ से थी, और इनके गर्भ में और कोई नहीं महाराज परीक्षित जी थे। ये गर्भवती थी। युद्ध के बाद कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय हुई। युद्ध भूमि पर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, जिनका जंघा भीमसेन ने उखाड़ दिया था, कष्ट में थे, तकलीफ में और मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े थे। पांडव भगवान कृष्ण के साथ विजय उत्सव मनाने हेतु अपने शिविर की ओर चले गए। तब कौरवों की ओर से मात्र 3 लोग शेष बचे थे और सभी समाप्त हो चुके थे। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये तीनों एक वृक्ष के नीचे छिपकर बैठे थे। और जैसे ही भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर शिविर की ओर गए, सो ये दुर्योधन के पास पहुंचे और बोले कि तुमने हमें अपना सेनापति नियुक्त नहीं किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अगर तुमने हमें उस समय अपना सेनापति नियुक्त किया होता तो यह अवस्था ना होती तुम्हारी। मित्र, दुर्योधन कहता है सो तो ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मुझे बताओ। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोला मेरी अंतिम इच्छा, मेरे मन में एक इस बात का दुख है कि हम 100 भाई थे। कितने भाई? 100 भाई थे, लेकिन 100 में से आज एक भी शेष नहीं बचा। लेकिन वो तो 5 थे। पांडव कितने थे? 5 थे, और 5 में से एक भी नहीं मरा। इस बात का मुझे दुख। अब सोचिए, अंत समय में भी जिसकी बुद्धि का सुधार ना हुआ हो, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? मेरी यह इच्छा है कि 5 ना सही 5 में से कोई एक तो मरे। अश्वत्थामा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं 5 के शीश काट